हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम इस पार्ट में क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वाले जितने भी पार्ट है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो दिया हुआ, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दे रखे हैं आपको 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमको बनानी है मीनार। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक मीनार है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक मीनार और इसका नाम डाल लेते हैं CD। और इसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने H है, क्योंकि हमको ये H ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। और इसके आधार बिंदु से, ठीक है, इसके आधार बिंदु से B और A दूरी पर दो बिंदु स्थित है, B और A मान लिया, जहाँ पे दे रखा है स्मॉल a ग्रेटर देन किसके, B के। तो A बड़ा है B से, तो सबसे पहले जो छोटी दूरी है इसको मान लेते हैं हम B, और जो आपको बड़ी दूरी दे रखी है वो है आपकी A। ठीक है, A और B दूरी पर दो बिंदु A वो B स्थित है, और इनका शिखर से जो उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं माना मीनार, क्या मानी हमने DC, जिसकी ऊंचाई कितनी है H। ठीक है, H है, तथा मीनार के आधार बिंदु C से बिंदु B की दूरी कितनी है B, तथा बिंदु A की जो दूरी है वो कितनी है स्मॉल a है। ठीक है, तथा हमको उन्नयन कोण कितना दे रखा है, अतः जो हमारा एंगल कौन सा CBD ये आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, CBD ये आपका है 60 डिग्री, व एंगल CAD ये आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, और हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कर लेते हैं। बताओ कौन से वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार आता है, केवल tan थीटा। तो आपको tan थीटा की जरूरत है, कर्ण तो इसमें कोई यूज हो नहीं रहा, तो आपको साइन और कोस की कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है, केवल आपको tan थीटा की जरूरत है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले लिखो कौन सा त्रिभुज लोगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज लोगे, छोटा वाला या बड़ा वाला। सबसे पहले हम छोटा वाला ले लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज DCB में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है आपका DC और आधार क्या है आपका BC। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर DC हमने H माना था, और हमारा जो BC है वो दे रखा है आपको स्मॉल b। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बराबर H अपॉन B। ठीक है, तो H को आप क्या लिख सकते हो B√3, ये आपकी समीकरण नंबर 1 होगी। अब हम क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज ले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ADC में, ADC हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, इसमें लंब बटा आधार किसमें होता है tan थीटा में। तो वही tan थीटा बराबर DC अपॉन AC। तो थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, और DC हमने H माना, और AC आपको कितना दे रखा है A। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर H अपॉन A। तो यहाँ पर H के कितने बराबर हुआ A √3 के। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसका और इसको आपस में कर देंगे हम गुणा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या किया मैंने, इसको और इसको क्या कर दिया गुणा। तो H स्क्वायर, H को S से गुणा करूँ, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूँ H इंटू H
बराबर b√3 इंटू a अपॉन √3। तो h s से गुणा होकर बना h² बराबर ba√3 से √3 कैंसल, तो क्या लिखेंगे ba। तो h की वैल्यू कितना है √ab, और यही आपका आंसर है। ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें लिखा है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है तो मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीनार बना लेते हैं। ये आपकी हो गई मीनार, जिसको मैंने नाम दिया सीढ़ी। ठीक है, ये हो गया आपका स्तंभ। इस स्तंभ को मैंने नाम दिया ए बी, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 25 मीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो ये स्तंभ है इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष तथा इसके शीर्ष से मीनार के पाद का जो उन्नयन वो अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या दे रखा है समान। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। तो देखो ये वाला कोण समान दे रखा है। ये तो हो गया आपका उन्नयन कोण, ये हो गया आपका अवनमन कोण। साथ ही साथ ये वाला कोण आपस में क्या होंगे बराबर। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटी है तो एकांतर बनने वाला कोण संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई भी आपको समान दिख ही रही है क्योंकि समांतर है, तो ये होगी आपकी 25 मीटर। ठीक है, मुझको अगर ये वाली ऊंचाई मिल जाए तो टोटल मीनार की ऊंचाई मैं ज्ञात कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले हम लिख देते हैं इस सब चीज के बारे में। तो मीनार माना मीनार DC तथा स्तंभ AB जिसकी ऊंचाई 25 मीटर आपको दे रखी है तथा स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष व पाद का उन्नयन व अवनमन क्या है थीटा मैंने मान लिया, जो क्या है समान। ठीक है, जो भी मैंने था वो सब लिख दिया। साथ ही साथ देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। ये तो हो गया आपका ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है आपकी बराबर। तो लिख देते हैं, अतः ए बी बराबर ई सी बराबर कितना हुआ आपका 25 मीटर। ये तो इसके बराबर हो गया। साथ ही साथ देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों बराबर है। वह एंगल डी ए ई बराबर एंगल EAC बराबर एंगल ACB। तो देखो ACB ये वाला एंगल ये हो गया, EAD ये वाला एंगल ये हो गया EAD, और साथ ही साथ EAC ये वाला एंगल, तीनों एंगल समान है। ठीक है, और हमको ये वाली भुजा बराबर दे रखी है। अगर ये वाली भुजा मिल जाए तो हमको इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो लगा देते हैं। देखो ये वाली भुजा ज्ञात करने के लिए मुझे कोण तो देखो समान दे रखा है, ये वाली भुजा मिल जाए तो बात ही कुछ और, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वाली भुजा ऐसे नहीं निकलेगी। कैसे निकलेगी? ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनकी सहायता से मैं क्या करूंगा, ये वाली भुजा पहले ज्ञात कर लूंगा। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है बराबर, तो ये भी लिख देते हैं। तथा AE किसके बराबर है BC के। ठीक है, ये भी आपको लिख दिया मैंने। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले लूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे ये वाला और ये वाला दोनों मान दे रखे हैं, केवल ये वाला मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब आपका AB है और आधार आपका BC है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब आपको कितना दे रखा है 25 और आधार क्या है आपका BC। तो BC बराबर क्या हुआ 25 बटा tan थीटा, समीकरण नंबर 1।
ठीक है, मुझे BC की वैल्यू निकलेगी। अब मैं ये वाला त्रिभुज ले लूंगा, तो समकोण त्रिभुज ADE में tan थीटा बराबर लंब क्या है आपका DE और आधार क्या है आपका AE। ठीक है, तो tan थीटा DE की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो DE को हम DE ही रहने देते हैं। AE किसके बराबर है, BC के, तो AE बराबर BC, तो आप इसको BC भी लिख सकते हो, BC, और BC की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से कितनी दे रखी है, 25/tan थीटा। तो यहाँ यूज कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 से, तो tan थीटा बराबर DE अपॉन BC कितना दे रखा है, 25/tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हुआ आपके, tan थीटा बराबर हुआ DE अपॉन 25 इंटू tan थीटा। ये चला गया ऊपर, क्योंकि जो नीचे भिन्न में थी वो ऊपर जाएगी, तो tan थीटा हो गया आपका ऊपर। अब देखो tan थीटा से tan थीटा आपका कैंसिल हो गया, साथ ही साथ 25 इधर आ जाएगा, तो DE आपका कितना आया, 25 मीटर। अगर DE की वैल्यू 25 मीटर है और ये भी 25 मीटर है, तो टोटल आपकी कितना हुआ, 50 मीटर। तो आगे हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई क्या है आपकी, DC, जो किसके बराबर है, DE और EC के। आपको DE की वैल्यू कितनी मिल गई, 25, और EC की वैल्यू आपको 25 मिली गई थी, टोटल कितनी आई, 50 मीटर, और आपको मीनार की ऊंचाई 50 मीटर आ। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें लिखा है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। लेकिन देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊर्ध्वाधर छड़ बना लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, और ये इस छड़ की छाया और ये उन्नयन कोण। तो ये उन्नयन कोण जो बना है ये छड़ से बना है, और ये जो छड़ से बना हुआ उन्नयन कोण ही सूर्य से बना उन्नयन कोण है। मतलब सूर्य से बना हुआ उन्नयन कोण निकालो या फिर छड़ से बना उन्नयन कोण निकालो, दोनों बात बराबर है, दोनों समान है। तो हम सबसे पहले नाम लिख देते हैं ABC। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, माना छड़ CB तथा छाया AB है। ठीक है, छड़ CB तथा छाया AB है, तथा सूर्य से बना जो उन्नयन कोण है वो आपको थीटा मान लेते हैं हम। ठीक है, यह हो गया आपका सूर्य से बना उन्नयन कोण। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, देखो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात आपको छाया का अनुपात 1:√3 दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, आपका लंब है CB और आधार है आपका AB। ठीक है, तो tan थीटा की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। CB अनुपात दे रखा है, अनुपात क्या होता है, देखो अनुपात का मतलब होता है अगर 1:√3 दे रखा है तो इसका मतलब 1/√3 हुआ। तो देखो CB/AB, तो CB/AB अगर ये आपका कितना है 1 है, तो ये होगा आपका √3, तो आपका CB है 1/√3। तो बताओ tan थीटा बराबर 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 30 डिग्री। तो यहाँ से tan 30 डिग्री के बराबर हो गया, तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण हुआ वो कितना हुआ, अतः सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना हुआ, 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, 30 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि सीकर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हम बना लेते हैं पहाड़ी। बचपन में आपने ऐसी पहाड़ी बनाई होगी ऐसी पहाड़ी। ठीक है,
अब देखो इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी, तो ऊंचाई शीर्ष से लेकर आधार तक होती है। माना ये ऊंचाई कितनी है आपकी h, और इसको मैं नाम डाल लेता हूँ सी बी। ये टोटल ऊंचाई है आपकी h, ठीक है। और हमको ढलान दे रखी है, ढलान से तो आप चढ़ोगे तो एक व्यक्ति यहाँ से चढ़ रहा है ऐसे करके, ऐसे 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 करके ऊपर तक जा रहा है, तो ये ढलान की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 500 मीटर, ठीक है। गिरेगा नहीं, कोई बात नहीं, चढ़ जाएगा ऊपर। और जहाँ से स्टार्ट होता है ये बिंदु मैंने मान लिया ए, और इसका जो उन्नयन कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है ना, 60 डिग्री है। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो केवल इधर वाला पार्ट आपका काम में आ रहा है, तो जो ये पार्ट है जो आपका काम नहीं आ रहा है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और अब हमको ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो जो जो दे रखा है उसको हम लिख देते हैं। माना पहाड़ी सीबी जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। h मीटर है, क्योंकि ये जो आपको ढलान दे रखी है भी मीटर में दे रखी है, इसलिए ये वाली ऊंचाई भी आपको h मीटर में ही मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका h मीटर, ठीक है। साथ साथ आपको उन्नयन कोण दे रखा है और ढलान दे रखी है, तथा पहाड़ी की ढलान AC बराबर 500 मीटर, तथा जो उन्नयन कोण आपको दे रखा है एंगल CAB जो कितना है 60 डिग्री है, या जरूरत नहीं है की तो हमको क्या ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी। ऊंचाई और ये किस में आता है, लंब और कर्ण केवल साइन थीटा में आता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में ये वाला और ये वाली वैल्यू केवल साइन थीटा में आती है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है आपका CB अपोन आपका जो कर्ण है वो है C है, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। CB आपको कितना मैंने मान लिया h, और CA आपको दे रखा है 500 मीटर। आगे सोल्व कर देते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 बराबर h अपॉन 500। तो h बराबर √500 को मैं इधर आपका 500 √3/2 छोड़, तो ऊंचाई कितनी है आपकी, आगे और सोल्व कर लेते हैं। 250 √3, तो आपका आंसर आ गया 250 √3। इसके बाद हमें लिख देना, अतः पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है 250 √3 मीटर, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया।